बाबा जी, जैसे एक गुरबानी में शब्द आता है कि गुर की मूरत मन में ध्यान। तो यहाँ पर किस मूर्ति की बात की गई है? हमें किस मूर्त का ध्यान करना चाहिए? गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान। गुरु जो है, गुरु का सरगुण स्वरूप जो होता है, जो गुरु सरगुण स्वरूप धारण करता है, जो परमेश्वर है, निरंकार है, अकाल पुरख है, परमेश्वर है, वो निर्गुण स्वरूप में है। निर्गुण स्वरूप में उसका कोई भी चक्कर चिन्ह नहीं है। चक्कर चिन्ह और वर्ण जात और पात नहन जह, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तोज की हिज्जा, कोट इंद्र इंद्रान साहो सहान गणिजा। तिर पवन महीप सर नरासर, नेत नेत बन तरण कह, तो श्रम नाम कथा कवन कर्म नाम वर्ण समत। हे प्रभु, हे परमेश्वर, श्री दशमेश पिता जी फरमान करते हैं कि तू चक्कर चिन्ह तो न्यारा है। चक्कर चिन्ह और वर्ण जात और वर्ण, तेरा कोई भी वर्ण जो है अपना रंग नहीं है। चक्कर चिन्ह और वर्ण जात तेरी कोई भी जाति नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है। चक्कर चिन्ह और वर्ण जात और पात नहन जय, रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत कह। तेरा कोई रूप नहीं है, तेरा कोई रेख नहीं है। रूप रंग और रेख पेख, कोई पेख नहीं है। रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत कह, कोई कह नहीं सकता कि तू कैसा है। निर्गुण स्वरूप में वो कह न सकत कह। अचल मूर्त, जो तेरा मूर्त स्वरूप है और ना चलायमान ना होने वाला स्वरूप है। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश, अपने आप ही तेरा जो है, अपने आप में ही जो प्रकाश होता है, अनुभव प्रकाश जिसको बोलते हैं, अपने आप ही जो है तेरा प्रकाश है, सैभंग है, अनुभव प्रकाश। अमतोज की जय, जो तेरा तेज है, तेरा प्रताप है, तेरा बल है, वो अमतोज है, अतुल बल है। अमतोज की जय, कोट इंद्र इंद्रान साहो सहान गिनिजा। करोड़ा इंद्र वर्गे, करोड़ा देवते इंद्र इंद्रान साहो सहान गिनिजा। शाहां दा शाह है तू, बादशाह दा बादशाह। करोड़ा बादशाह भी तेरी तुल में कुछ नहीं है, करोड़ा इंद्र भी तेरी तुलना में हे प्रभु कुछ भी नहीं है। कोट इंद्र इंद्रान साहो सहान कनिजा। तिर भवन महीप, तेना भवना के जो महीप राजे हैं, तिर भवन महीप सुर नर असर, और जितने भी सुर देवते हैं, नर हैं, असर राक्ष हैं, सुर नर असर नेत नेत वन तरण कहत। जितने भी ये वन तरण जंगल और एक तरण से लेकर एक घास की एक तनके से लेकर जो पूरे जंगल हैं, नेत नेत वन तरण कहत, ते तेरे को बेअंत बेअंत जो है पुकार करते हैं। का एक छोटे से लेकर बड़े तक जो है, सुर नर असर, सुर जो देवते हैं, नर मनुष्य जो हैं, और जो दैंत लोग के हैं, सुर नर असर नेत नेत वन तरण कहत। तो सर नाम कथा कवन, हे प्रभु तुम्हारे जो नाम है उसके कितना कोई कथन कर सकता है। तो सर नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत समत, जो तुम तेरे कर्म नाम है, जो तो कार्य करता है, जैसे कृपालु हैं, दयालु हैं, वो तेरे नामों का जो है ये हम वर्णन करते हैं। सो ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री जाप साहब में फरमाया है। तो ये प्रभु का निर्गुण स्वरूप है। प्रभु का जहाँ निर्गुण स्वरूप है वहाँ वो चक्कर चिन्ह तो न्यारा है। रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत कह। रूप न रेख न रंग कछ त्रह गुण ते प्रपेन, तीनों गुणों से प्रभु जो न्यारा है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रेख नहीं है। रूप न रेख न रंग कछ त्रह गुण ते प्रपेन, तिस्सा बजाय नानका जिस होगा सो प्रसन्न। जिस पे प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु की भक्ति से सेवा से मन से प्रसन्न होते हैं, उसको वो अपना स्वरूप दिखाते हैं। जैसे पवन है जो हवा, उसका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे हमारा मन है, मन का कोई स्वरूप नहीं है, परंतु वो कितनी शक्ति रखता है। पवन में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, परंतु ये
जो नेत्र हैं, आँखें से जो है दिखाई नहीं देता, जो मूर्त है वो गुरु की है, गुरु की मूर्त, गुरु का स्वरूप जो गुरु ने स्वरूप धारण किया है, सरगुण स्वरूप है। जैसे सतयुग सतगुरु वासुदेव विष्णा नाम जपावै, त्रेता सतगुरु राम जी रारा राम जपै सुख पावै। ऐसे सतयुग में वासुदेव जी, त्रेता युग में भगवान श्री राम जी, द्वापर सतगुरु हरकृष्ण ते द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो स्वरूप धारण किया है। द्वापर सतगुरु हरकृष्ण हा हा नाम अलावै, कलयुग नानक गुरु गोविंद गग्गा गोविंद नाम अलावै। जैसे अब कलयुग में गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक जो परमेश्वर ने ऐसा स्वरूप धारण किया, कलयुग नानक गुरु गोविंद गग्गा गोविंद नाम अलावै। सो इसलिए जो स्वरूप होता है, जो मूर्त होता है, गुरु का होता है। प्रभु का कोई जड़ा है निर्गुण स्वरूप में उसका कोई रूप रेख नहीं है। जो गुरु का स्वरूप है, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, जो गुरु के स्वरूप का ध्यान धरता है, गुरु के चरणों का ध्यान धरता है, तो उसको जो है मन इच्छे सगले फल पावा। जो भी उसके मन की इच्छा होती है, जितने भी फल हैं सारे वो प्राप्त कर लेता है। चारे पदार्थ उसको प्राप्त हो जाते हैं, संसार के सभी फल उसको प्राप्त होते हैं। तो ऐसा भी फरमान है, गुरु मूर्त गुरु शब्द, गुरु का जो मूर्त है, गुरु का स्वरूप, जो गुरु का शब्द है वो भी गुरु की मूर्ति है। गुरु के शब्द को अपने हृदय में बसाना, अपने मन में बसाना, गुरु के मूर्त को अपने मन में बसाना है, गुरु के चरणों को अपने मन में बसाना है। क्योंकि गुरु के जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर के जो चरण है, ये नहीं परमेश्वर के चरण नहीं है, परमेश्वर के चरण है। परमेश्वर के चरणों की कितनी महिमा है। जैसे हमारा ये पंचभौतिक शरीर, ऐसे पंचभौतिक चरण है। प्रभु ज्योत स्वरूप है, ऐसे प्रभु के जो चरण हैं वो भी ज्योत स्वरूप ही चरण हैं। इसलिए उनकी महिमा जो है शास्त्रों में, गुरबानी में कथन की गई है। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान। गुरु की जो मूर्त है, जैसे जितने भी सिख होते थे पहले समय में, वो गुरु के स्वरूप का ध्यान करते थे, गुरु के स्वरूप को ध्यान रखते थे। अभी सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरु हैं, सो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का भी ध्यान जो है हम कर सकते हैं। और जितने भी अपना संगत है, गुरु स्वरूप है, जो प्रभु के प्यारे हैं, वो भी अपना प्रभु के ही चरण उनके होते हैं। इसलिए जो उसका भी जो ध्यान धरता है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का ध्यान धरता है, गुरु के शब्द को मन में बसाता है, वो भी गुरु के चरणों को ही अपने मन में बसाने के तुल्य होते हैं। जो अपने हृदय में गुरु की मूर्तों को बसा लेता है, गुरु के स्वरूप को बसा लेता है, सभी फल उसको प्राप्त होते हैं जो को मन की इच्छा होती है। इसलिए गुरु का स्वरूप होता है जो गुरु का शब्द। तीन रूप हैं मोहे के सुनो नंद चितलाए, निर्गुण सरगुण गुरु शब्द कहो तो समझा कि तीन रूप हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वही नंदलाल जी को फरमाया कि एक तो हमारा स्वरूप शब्द स्वरूप है, जो शब्द है, वाणी है, जो शब्द स्वरूप है। एक निर्गुण स्वरूप है जो चक्र चिन्ह से न्यारा है। तीसरा जो सरगुण स्वरूप है जो उन्होंने धारण किया हमारे जैसा, अभी भी वो है, अभी भी जो स्वरूप है, अभी भी वो प्रकट हो सकते हैं, प्रभु वो दर्शन दे सकते हैं, वो भी प्रभु का स्वरूप है। इसलिए प्रभु का जो स्वरूप है, प्रभु की जो मूर्त अपने आप ही गुरु के शब्द का जाप करने से, सेवन करने से हृदय में अपने आप ही प्रकट होता है, अपने आप ही बनता है। शब्द से ही प्रभु के जड़े हैं, चरण हैं, जो वो अपने हृदय में बस जाते हैं। गुरु के शब्द को जो हृदय में पकड़ लेना होता है, वो गुरु के चरणों को हृदय में जो है पकड़ना होता है। जन के चरण बसा मेरा हीरा, संग पनीता देही। गुरु का शब्द जो है, इसलिए गुरु की मूर्त गुरु का शब्द है।